तो अब लोकल मैक्सिमा है ना या मिनिमा पता करने के लिए जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना उसको देखते हैं। अच्छा, जेई का जो आपका सिलेबस है जेई के सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ही बात है, ठीक है। तो ये कहीं स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, पर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट तो है ही। ये जो ब्रॉड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना उसका पार्ट तो है ही। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। प्रिंसिपल तो सिंपल ही है, तो ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। मतलब जस्ट इन केस है ना इस तरह की सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़े, तो कम से कम आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकें, ठीक है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। तो अभी जो अपन ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो डिस्कस किया उसमें क्या रिजल्ट मिला था, है ना। ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें अपन ने क्या देखा था कि यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशियल 0 है, मतलब c जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इसी क्रिटिकल पॉइंट पे f डबल डैश c, ठीक। और यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो फंक्शन का क्या है उस पॉइंट पे मैक्सिमा है, और यदि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाती है तो फंक्शन का लोकल मिनिमा है उस पॉइंट पे। तो ये तो हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का रिजल्ट। अच्छा, अब इसमें क्या एक पॉसिबिलिटी और रह गई। क्या पॉसिबिलिटी रह गई कि यदि f डबल डैश c जो है वो 0 आ जाए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ जाए, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं इस क्रिटिकल पॉइंट पे, या फिर मैक्सिमा मिनिमा हो भी सकता है। तो ऐसे वाले केस में ना हम कह नहीं सकते कि मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। f डबल डैश से भी ऊपर जाएंगे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन से हो गए, है ना। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया f ट्रिपल डैश c। सपोज ये भी 0 आ गया, फिर इससे भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जाएंगे, है ना। f फोर डैश, फिर उसके बाद में c। सपोज ये भी 0 आ गया। इस तरह से करते जाएंगे अपन कहां तक भाई किसी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना nth डिफरेंशियल इसको हम बोल रहे हैं nth डिफरेंशियल जहां पे f n c की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो आ गई। तो जिस भी डिफरेंशियल पे nth डिफरेंशियल पे इसकी वैल्यू जो नॉन जीरो आ जाती है, तो भाई नॉन जीरो आएगी तो इसका मतलब या तो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हम दो तरह से इंटरप्रेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि n जो है ये ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो यदि तो n ऑड है ना, तो ऑड का मतलब हो गया कि ट्रिपल डैश फिर 5 डैश है ना 7 डैश, इस तरह से यदि तो n ऑड है तो फंक्शन का नो मैक्सिमा। अभी इसका ना एग्जांपल भी देख लेंगे, उससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार देख लें, जो प्रिंसिपल है उसको एक बार देख लें। यदि तो n ऑड है तो नो मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पे, वही c क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। और यदि n इवन है, यदि है ना मतलब सेकंड डिफरेंशियल पे या फोर्थ डिफरेंशियल पे या सिक्स्थ पे या एट्थ पे जो है वो नॉन जीरो आता है अपने पास में रिजल्ट, तो यदि n इवन है तो ये जो रिजल्ट अपन ने यूज किया ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, सेम रिजल्ट इस पे भी यूज होगा। मतलब कि यदि नेगेटिव है तो फंक्शन का मैक्सिमा है उस क्रिटिकल पॉइंट पे, और यदि पॉजिटिव है तो फंक्शन का मिनिमा है उस क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है। तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यही है। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, फिर दो एग्जांपल्स करेंगे उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं, है ना। ऐसा एग्जांपल लेंगे, ऐसा कर्व लेते हैं जिसका ग्राफ जो है वो आपको मालूम हो कि वो कर्व देखने में दिखता कैसा है ना, ताकि आप रिजल्ट जो है वो अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो अपन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ठीक है, एक्स एफ एक्स। तो जिस तरह से एक्स स्क्वायर का शेप होता है, एक्स टू द पावर 4 का शेप भी है ना अराउंड उसी टाइप का रहता है, थोड़ा सा स्टीप होगा। एक्स स्क्वायर से ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप होगा, पर शेप इसी तरह का रहता है। और मेन पॉइंट अपने को क्या मालूम है कि x इज इक्वल टू 0 पे इसका मिनिमा आता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो रिजल्ट हमको मालूम ही है। अब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके ये सेम रिजल्ट देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो हमने पहला डिफरेंशियल किया,
हमारे पास में क्या आया 4x क्यूब, उसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया। ये तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जरूरी है ही, तो हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x = 0 आ गया। हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, क्या आ गया 12x², और क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है 0, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है हमारा फेल हो गया, ठीक है। फिर हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, ये क्या आ गया 24x, अभी भी इसकी वैल्यू क्या है 0 है ना। मैं यहाँ पे c नहीं लिख रहा हूँ पहले, क्योंकि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद में x = 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 0 आ गया। एक और डेरिवेटिव करेंगे हम, है ना, फोर्थ डेरिवेटिव हमने निकाला, तो क्या आ गया 24, जो बेसिकली क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो इस केस में है n जो है वो क्या हो गया, n जो है वो 4 है ना, फोर्थ डिफरेंशियल है तो 4 है, जो कि क्या है इवन है। तो फोर्थ डिफरेंशियल पे हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यू आई डिफरेंशियल की, है ना, वो नॉन जीरो आई। तो हम कौन सा रिजल्ट लगाएंगे, है ना, ये n = इवन वाला, ये वाला रिजल्ट लगाएंगे, है ना। और पॉजिटिव पे क्या होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू पे मिनिमा है, तो अपने पास में क्या आ गया मिनिमा, दिख रहा है। अब इसी तरह का, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हमको मालूम है कि वो फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आता है, ठीक है, देखते हैं उसको। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, f(x) = x³ भी ले लेते हैं, है ना। x⁵ भी ले सकते थे आप, x⁵ करके भी कर सकते हैं, है ना, एक ही बात है। x³ का भी ग्राफ हमको मालूम है कि उसमें मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आता है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगेन डिफरेंशियल निकालें इसका, 3x² फर्स्ट डिफरेंशियल को तो हम यूज करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, x 0 आ गया, ठीक है। सेकेंड डिफरेंशियल निकाला, क्या आ गया 6x, तो इसमें हम x = 0 की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो सेकेंड डिफरेंशियल टेस्ट हमारा फेल कर गया। तो हम नेक्स्ट डिफरेंशियल पे जाएंगे, हमने थर्ड डिफरेंशियल निकाला, तो वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो इस वाले केस में n की क्या वैल्यू है 3, थर्ड डिफरेंशियल हमारा 0 आया है, जो कि क्या है ऑड है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या बोलता है, यदि ऑड डिफरेंशियल पे नॉन जीरो आता है तो नो मैक्सिमा या मिनिमा। तो ऑड डिफरेंशियल पे नॉन जीरो आया है, तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है रिजल्ट, है ना, आपके ध्यान में रहना चाहिए। सिलेबस में हालांकि बिल्कुल क्लियर कट कहीं दिया हुआ है नहीं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपको आना चाहिए, पर इस टॉपिक के अंडर में तो आ ही जाएगा, है ना। तो कर लें, इसको भी कर लें।